Yes. Good afternoon, all of you. आज के इस आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संस्कृत का जो टॉपिक है वह संस्कृत भाषाया महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसकी क्या महत्ता है, क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बतलाएंगे। इसमें संस्कृत को देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है, इसे देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले अलौकिक और लौकिक में क्या अंतर है? अलौकिक जो था वह देवों की भाषा थी, वह इस लोक में, इस धरती में पहले नहीं आया था। तो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्या इसका महत्व है, उसके बारे में देखिए यहाँ पर। और यह जो भाषा है, संस्कृत भाषा सात्विक, शुद्ध, संस्कारित, और इस भाषा में संस्कार, अध्यात्म और संस्कृति के बारे में विशेष रूप से बतलाया जाता है। इस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार की कहानी है कि महर्षि पाणिनि का नाम आप लोग सुने होंगे। उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो 8 भागों में विभक्त है। अष्टाध्यायी जैसे आप नाम सुन रहे हैं, अष्ट जोड़ अध्याय, तो 8 भागों में उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जब यह लौकिक हुआ, जब इस दुनिया में आया, पहले तो भगवान की भाषा थी, लोग नहीं जानते थे। जब ऋषि महात्माओं को खुश करने के लिए भगवान शंकर, ऐसा कहानी है, कथा है कि भगवान शंकर वहां पर साक्षात उपस्थित हो गए और नटराज का रूप, नटराज एक उन्हीं का नाम है, जो पर्यायवाची शब्द है, नटराज उन्हीं का नाम है। और उन्होंने नृत्य किया, और वहां से 14, जब उनकी डमरू की आवाज हुई, जब वे नृत्य किए और डमरू की आवाज हुई, उससे 14 मंत्र, वहां पर 14 बार उनकी डमरू से आवाज हुई और 14 वहां से सूत्र निकला। उसी को महर्षि पाणिनि ऋषि जो कहलाते हैं संस्कृत वैयाकरणाचार्य। वो सूत्र क्या था आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन मैं बतला रहा हूं। उसमें जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, सभी उसमें संकलित हैं। स्वर और व्यंजन देखिए यहाँ पर आ ई उ न, रील री का, एयों एयोच, हयवर, ल अण, यमंग नाम, झभय, गड दस, खफ चटतव, कपय, सस सर हल। इतना को उन्होंने संग्रह किया और स्वर और व्यंजन में बांट करके वो व्याकरण बनाए। इस तरह से संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। और इसका प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग, यह एक पवित्र भाषा है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पे यज्ञ होता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या कोई पूजन विधि होती है, संस्कृत में ही लोग करते हैं। किसी का शादी समारोह में इंग्लिश से शादी नहीं होगा, वो संस्कृत का जब तक वैदिक मंत्र का उच्चार नहीं होगा तब तक वहां पर शादी नहीं होगी। इस तरह से एक पवित्र भाषा है, अध्यात्म है, संस्कारित है, संस्कृति इसमें छिपी हुई है। इसमें जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ श्लोक भाग से बताते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि कभी बच्चे पूछते हैं, सर संस्कृत इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट, वी आर नॉट विलिंग टू स्टडी। कभी बोलते हैं वो लोग, तो हम बोले कि ये सब्जेक्ट क्लास 1 to 4 में नहीं है और ना 9th 10th में है, ये बीच में डाल दिया गया है। तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा
तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। उनका बेसिक नीचे नहीं है, क्लास 5 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। यदि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और 5 में ABCD पढ़ाएंगे, वो बच्चे सीखेंगे क्या? यहाँ पर सेम वही चीज है, समस्या है यहाँ पर। तो कभी कभी बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कभी कभी मैं इसमें श्लोक डाल करके उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए मैं श्लोक का उपयोग करता हूँ। श्लोक में देखेंगे आप, या आप लोग जानते हैं कि अस्तो मां सद्गमय, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और मृत्यु मां अमृतम गमय, जो हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। ये श्लोक है। ऐसे श्लोक से उसकी रुचि को हम लोग बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये जानते होंगे, आप लोग समझिए यहाँ पर कि सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी का कल्याण हो और कोई रोगी न रहे, सभी निरोग रहे। लेकिन उनका आधार चाहिए। जब तक आधार ठीक नहीं है, जब तक नींव ठीक नहीं है, ऊपर ठीक नहीं होगा। ये बोलते हैं कि हम लोग क्लास 1 to 4 में नहीं है, 5 से स्टार्ट करते हैं। आधार क्या है? एक बात की घटना है, कोई भी चीज का आधार चाहिए। यदि नीचे फाउंडेशन ठीक नहीं है, ऊपर ठीक नहीं होगा। एक बात की घटना है, विवेकानंद का नाम सुने होंगे आप लोग। 1893 में जब वे शिकागो गए थे, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था और हमारे देश की ओर से उन्हीं के नेतृत्व में इनको भेजा गया था वहां। जब भेजा गया था वहां और जब उन्हें आमंत्रित किया गया स्टेज पर उस सम्मेलन में, तो वहां पर सभी धर्मों के लोग थे। वहां पर जितने भी धर्म हैं और अपने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको लोग वहां पर रख दिया था। और इनको जब वहां पर बुलाया गया वहां पर, इनकी जो बुक थी, जो धार्मिक ग्रंथ था, वह सबसे नीचे था, सबसे नीचे रखा हुआ था। जो भी धार्मिक ग्रंथ है जिस पर इनको प्रवचन करना था या कुछ बोलना था। अब वे जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि मेरा बुक सबसे नीचे रखा हुआ है। देखते के साथ बोले वेरी गुड फाउंडेशन, आधार बहुत मजबूत है, जितने भी पुस्तक है सब नीचे, उसके नीचे मेरा रखा हुआ है, यदि हम इसको हटा देंगे सब गिर जाएगा। कहने का मतलब है, इससे ही शिक्षा मिलती है कि जब तक आधार मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें रुचि नहीं जगती है, तो हम कोई श्लोक का पाठ कराते हैं। श्लोक का पाठ कराते हैं, या तो नहीं कर पाते हैं जब, लेकिन उसका मीनिंग समझ जाते हैं वो लोग, तो उन्हें रुचि जगती है पढ़ने में। ऐसा नहीं कि उसको याद करना है, लेकिन जब उसका भावार्थ आप जान जाएंगे तो लगता है कि हाँ, इस विषय के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, हमारी रुचि बढ़ रही है। जैसे सरस्वती वंदना क्या है कि आप इसको याद मत कीजिए, लेकिन इसका मीनिंग को समझिए। आप जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, तो वहां पर उसके पहले क्या है कि सरस्वती जी का आप वंदना कीजिए, नमन कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको याद कीजिए, जानिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसको याद रखना है। वो मंत्र है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। मीनिंग है कि हम सरस्वती की वंदना करते हैं, इसका मतलब हमको याद हो जाएगा। हम केवल उनको याद करते हैं कि हे सरस्वती माँ, हमें ऐसा वरदान दो कि हम जब भी विद्या का आरंभ करें वह हमें उससे सिद्धि प्राप्त हो,
हमें उनमें सफलता प्राप्त हो। तो इस तरह से हम श्लोक के माध्यम से बच्चों को बतलाते हैं ताकि वे आकर्षित हों, पढ़ने में उनका रुचि रुझान बढ़े। फिर देखिए एक जगह लिखा हुआ है कि ज्ञान की बात, नॉलेज की बात। ज्ञान क्या है? ज्ञान को बोला गया है कि इस धरती में ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान एक ऐसा पवित्र चीज है, लिखा हुआ है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशम, यानी ज्ञान के समान पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान बहुत जरूरी है। और भी श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं कि ये हमारा जो शरीर है, शरीर का जो हम लोग का जो जीवन काल है, जो लाइफ है, इसको 4 जगह बांटा गया है। हमारी जो आयु है इसको 4 जगह लोग विभक्त किया है। तो इसमें स्टेज बाय स्टेज इसको बांटा गया है कि आपको इस काल में क्या करना है, उस काल में क्या करना है। एक श्लोक है कि प्रथमे न अर्जते विद्या, जीवन का पहला चरण। प्रथमे न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जिता धनम, तृतीय न अर्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। आप जीवन का पहला लाइफ में, हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पर क्यों आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। तो जीवन का प्रथम चरण में क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। प्रथमे न अर्जते विद्या, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दूसरे स्टेज में क्या करना है? धन भी कमाना है। धन बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय न अर्जिता धनम, और थर्ड स्टेज में क्या करना है? पुण्य भी कमाना है। नहीं तो बूढ़ा हो जाएंगे, फिर चलने में असमर्थ हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तृतीय न अर्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। आप जब बूढ़े हो जाएंगे, बेड पर चले जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इस शरीर के जो चरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हाँ इस चीज को करें, इस चीज को जाने। और देखिए नेक्स्ट है परिश्रम। परिश्रम, मेहनत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिलेगी। श्लोक के माध्यम से एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम मतलब परिश्रम करना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि। मनोरथ योजना बनाना, प्लान करना कोई भी चीज का। तो केवल सोचने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृग। श्लोक का भावार्थ है कि हमें परिश्रम करना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, हम परिश्रम करके ही हमें सफलता मिलती है, काम सिद्ध होता है। कार्याणि न मनोरथि, काम जो है केवल सोचने से, योजना बनाने से सफलता हमें नहीं मिलेगी। जैसे एक सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। सिर सोया हुआ है और वो बोलेगा हिरण मेरा मुंह में प्रवेश कर जाए, वैसा नहीं, उसके लिए शिकार करना होगा। इस तरह से हम श्लोक के माध्यम से बच्चों में इस तरह से हम रुचि रुझान बढ़ाते हैं। एक है परोपकार की भावना। आप महर्षि व्यास का नाम सुने होंगे, बहुत के सुने होंगे। महर्षि व्यास जी कौन थे? महाभारत के रचयिता, पुराणों के रचयिता। तो महर्षि व्यास जी का जो 2 लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। क्या है उस श्लोक में कि पुराणों की संख्या कुल 18 था, 18 पुराण, लेकिन उन्होंने 18 पुराण में सिर्फ 2 ही चीज को महत्वपूर्ण बताया। सिर्फ 2 ही चीज। वो क्या है? देखिए श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश 8 और 10 मिलकर 18 हो गए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, वचनद्वयम् 2 ही बोली, 2 ही वचन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पापाय, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मीनिंग समझे होंगे या समझे होंगे बहुत कोई। 18 कुरान में उन्होंने दो ही चीज को महत्वपूर्ण इसलिए बताया कि दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप, परपीडनम दूसरों को पीटना या मारना, पापाय परपीडनम परोपकार पुण्याय, और परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। तो उन्होंने 18 कुरान में से दो ही चीज को की महत्ता बताया कि महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से श्लोक पाठ है, श्लोक पाठ से बच्चों को बताया जाता है ताकि वे इसके प्रति आकर्षित हों। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी काम आप शुभ काम शुरू कर रहे हैं, कोई मांगलिक काम शुरू कर रहे हैं, शादी विवाह हो या कोई भी शुभ काम हो, आप देखिएगा सबसे पहले जब पंडित आता है वहां पर तो पहला श्लोक बोलेगा। क्यों? वह इसलिए बोलेगा कि ये काम सही तरह से संपन्न हो जाए, कहीं कोई विघ्न बाधा कोई व्यवधान मत पड़े इसलिए, और उस श्लोक के माध्यम से उसको शुद्ध करता है, पवित्र करता है ताकि यह काम ठीक से संपन्न हो जाए। वह क्या श्लोक है जानते भी होंगे आप लोग। वक्रतुंड महाकाय, किनकी पूजा होती है? गणेश की पूजा। भगवान गणेश की सबसे पहले से पूजा होती है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु मतलब सभी कामों में सफलता मिले, कोई विघ्न बाधा न पड़े, इसलिए उस श्लोक को लोग पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि संस्कृत में ही जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत या संस्कृत में ही जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ व्याकरण भाग से मैं बता रहा हूँ। व्याकरण भाग भी जो संस्कृत, जब अब संस्कृत भाषा का जब महत्व हम जान रहे हैं, संस्कृत भाषा का महत्व बिना व्याकरण का पूरा नहीं होगा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, आप जान रहे हैं, सभी भाषाओं की जननी है। जननी मैंने क्या कहा? जननी, माँ या माँ का पर्यायवाची शब्द। सभी भाषाओं की उत्पत्ति वहीं से हुई है। जितने भी भाषा है, संस्कृत और हिंदी का रिश्ता दोनों एक है, माँ बेटी की तरह। यदि संस्कृत माँ है तो हिंदी उसकी बेटी है। ठीक है, दोनों का ग्रामर, दोनों का व्याकरण मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता है, कुछ इसमें अलग है। हिंदी टीचर लोग पढ़ाते हैं जैसे लिंग पढ़ाएंगे, लिंग जेंडर पढ़ाते हैं आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सभी कोई वैसा ही जानते हैं जो हिंदी टीचर है, दो ही लिंग होते। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में एक लिंग को एक्स्ट्रा और डाल दिया है, वह है नपुंसक लिंग, जो न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं। तो नपुंसक लिंग उसको भी जानना है। नपुंसक लिंग जैसे पुस्तकम, फलम, वस्त्रम, भवनम, ये सब क्या है ना कि नपुंसक लिंग में आता है। तो अधिक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल जानना है कि हाँ लिंग दोनों में क्या अंतर है, हिंदी और संस्कृत। अब आइए नेक्स्ट, इसमें वचन, वचन भी वहां एक वचन और बहुवचन। इसमें एक वचन और एक डाल दिया गया है द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें दो वचन में इसको विभक्त कर दिया है, तीन वचन में, जो द्वितीय है, जो द्वितीय हिंदी भाषा में नहीं है। वहां लोग एक वचन और बहुवचन ही प्राय पढ़ाते हैं। इसमें क्या है कि एक वचन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वहां तो दो वचन पढ़े, यहाँ तीन वचन कहाँ से आ गया, वहां दो लिंग पढ़े, यहाँ तीन लिंग कहाँ से आ गया। तो बताते हैं कि हाँ इस तरह से ये व्याकरण है, और व्याकरण में इस तरह से जानना है, आप लोगों को इस तरह से जानना है व्याकरण में। धातु, धातु, धातु क्या है? धातु रूट है। धातु को रूट, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है,
जहां से कोई चीज की उत्पत्ति होती है। पेड़ रहता है ना, पेड़ का भी रूट रहता है, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा। बिना धातु का कोई भी चीज नहीं टिकेगा। धातु क्या है, जैसे जितना भी क्रियापद है, जितने भी क्रियापदानी है, क्रियापद है, वह उसकी उत्पत्ति धातु से ही हुई है। बिना धातु का कोई शब्द नहीं बनेगा, कोई निर्माण नहीं होगा। मान लीजिए हम पठती, पठता, पठंती पढ़ते हैं, आखिर ये कहाँ से निकला? पठंती कहाँ से आया? ये क्रियापद है। पठती एक वचन है, पठता द्विवचन है, पठंती बहुवचन है। ये तीनों क्रियाएं कहाँ से आई? पठ धातु से। तो पठ क्या हुआ? इसका धातु हुआ, रूट हुआ। इसी को बोलता है लोग धातु। धातु क्या है? इसमें 5 लकार। अब लकार सुनेंगे तो बोलेंगे लकार क्या होता है? लकार जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, टेंस को ही संस्कृत में लकार बोल दिया, हिंदी में काल बोल दिया। सेम थिंग, तीनों एक ही चीज है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन उसमें क्या है कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाते हैं, यहाँ भी हिंदी में भी सेम वही चीज है। यहाँ उसी चीज को 5 भागों में बांट दिया, लट, डिलीट, लोट, विधलिंग, लंग, ये 5 लकार में इसको बांट दिया है वही चीज, लेकिन इसको लकार में विभक्त करके इसको और विस्तृत बना दिया है। ते हो गया धातु। धातु भी जान रहे हैं। संधि, संधि भी जान रहे हैं। संधि बहुत पढ़ाते हैं, हिंदी में तो पढ़ाती है और भी। तो संधि संस्कृत में बहुत सा क्या है ना कि मैथ जैसा फॉर्मूला है। संस्कृत में बहुत सा सूत्र है, जैसे आप मैथ पढ़ाते हैं तो वहां सूत्र है, यहां भी सूत्र है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पूछेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन 5 को आपको याद करना होगा कि स्वर संधि के 5 क्या है। अगर हम बच्चों को बताते हैं कि इसको सूत्र के माध्यम से याद कीजिए। अब स्वर संधि के 5 भेद को याद करना है तो एक ही फॉर्मूला से, एक ही सूत्र से याद हो जाएगा। वो सूत्र क्या है? अका स्वर ने दीर्घ आगुण वृद्धि रेचि इको यणेचि एचो याव याव। याद नहीं होगा, कठिन है, वास्तव में कठिन है कि अका स्वर ने दीर्घ, दीर्घ संधि आ गया। अका स्वर ने दीर्घ आद गुण, गुण संधि आ गया। हम रटेंगे क्यों? सूत्र को ही याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अका स्वर ने दीर्घ आद गुण वृद्धि रेचि इको यणेचि एचो आयवा यावह। तो इस तरह से स्वर संधि के ही 5 भेद एक ही याद करेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या है ना कि सूत्र के माध्यम से इसको याद करना है। लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि यहाँ जब शुद्ध हिंदी को नहीं पढ़ पाते हैं तो ये तो बहुत पहाड़ है उनके लिए, तो बड़ा बर्डन है, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उनको बताना पड़ता है कि कैसे रुचि जगेगा, कैसे आप जागृत होइएगा इसमें, इसको सीखिए, कम से कम संस्कार को सीखिए, अध्यात्म के बारे में जानिए, यहाँ का संस्कृति के बारे में जानिए। तो ये चीज को उसको उनको फॉलो करना है, ताकि हम कैसे बड़ों को आदर दें, कैसे रिस्पेक्ट दे लोग को, हाँ, कैसे सम्मान दे लोग को। कारक, कारक क्या है? कारक के बारे में जान रहे हैं। कारक संस्कृत में बताया कि कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं और इसको भी एक सूत्र के माध्यम से बताया कि सूत्र के माध्यम से कैसे संबंध को कारक नहीं मानता है। ऐसे कर्ता ने कर्म को से लेकर करेंगे तो संबंध आपात संप्रदान तक जाएंगे, इसमें संबोधन तक। लेकिन इसमें क्या है कि कारक को 6 ही भागों में विभक्त किया कि कारक के 6 ही भेद। कैसे 6 ही है? कर्ता कर्म कर्णम च संप्रदाने तथैव च अपदान अधिकरणे इत्याहु कारकानि सटा। एक श्लोक बनाया महर्षि पाणिनि ने, एक श्लोक बनाया कि आप इस तरह से इसको याद करें एक सूत्र के द्वारा। कर्ता कर्म कर्णम च संप्रदाने तथैव च अपदान अधिकरणे इत्याहु कारकानि सटा। मतलब यही 6 कारक के भेद हैं। तो हम जब इसको याद कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि कारक के 6 भेद होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है समास। समास क्या है? सब सूत्र पर आधारित है। जितना भी है पाणिनि ने जो महर्षि जो बनाए वह सबके पीछे सूत्र है, फॉर्मूला लगा हुआ है। समास आप शॉर्ट में बोलेंगे एक पदी भाव समास।
समास की परिभाषा है, हिंदी में लॉन्ग है, लंबा है समास की परिभाषा, लेकिन जब संस्कृत में पढ़ेंगे कि एक पदी भावा समास, कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास का रहता है, और बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है, ये समास हो गया। समसनम समास या एक पदी भावा समास, ये हो गया समास। अब समास के भेद का तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये तो जानते ही हैं सभी कोई कि समास के 6 भेद, मुख्य तौर पर 6 भेद होते हैं। मुख्य तौर पर समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है, 6 भेद आप जान रहे हैं। कुछ सुन लीजिए इसमें भी कि समास, सब जितना भी समास है सबके पीछे कुछ न कुछ सूत्र आधारित है। अब बोलेंगे अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जैसे मैं याद किया हूं, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। हम सीधे लिखें कि पूर्व पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, सर एग्जाम्पल है उसका, उदाहरण है उसका। तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक ऐसे जोड़ करके लोग इसे बनाते हैं लोग, तो यह है तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसका कोई भी पद, न पूर्व पद और न उत्तर पद, दोनों की प्रधानता नहीं होती है, जो बाहर से आके प्रधान हो जाए। न पूर्व पद की प्रधानता होती है और न उत्तर पद की प्रधानता होती है, वो बाहर से आके प्रधान हो जाता है, वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसका, अर्थात शंकर भगवान महादेव है। तो क्या है कि ये बाहर से आके प्रधान हो गया, न पूर्व पद की प्रधानता थी और न उत्तर पद की प्रधानता, ये हो गया बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व समास जैसे माता पिता, पितरौ, जो इसमें च जुड़ा रहता है, च इसमें जुड़ा रहता है, माता च पिता च, तो पितरौ हो गया। ऐसा ही द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास, द्विगु को समझने में देरी नहीं होगा। द्विगु समास क्या है? जिसका पूर्व पद संख्यावाची, जैसे त्रिभुवन, पंचमुखी, जो नंबर रहेगा, संख्या रहेगी, आप समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास। तो इस तरह से समास के भेद हुआ और इस तरह से इसका एक उदाहरण हुआ। तेज समास है। अलंकार, अलंकार यहां कोई पहनता है वो अलंकार नहीं, अलंकार इसका क्या है? अलंकरोति इति अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रस क्या है? रस श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये सब क्या है? रस। तो ये क्या है कि इसमें अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, उसको अलंकृत करे, काव्य की शोभा को बढ़ाए, वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, हम कोई भी चीज को, श्लोक का ही माध्यम है, श्लोक का ही अंश है, हम कोई भी चीज को ईश्वर के प्रति अर्पित करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या ईश्वर खाते हैं उसको? हमसे बात भी नहीं करते हैं, न खाते हैं, न सुनते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं हम? कहता है कि वहां चढ़ाओ जाके, लड्डू है, पेड़ा है या फल है, हम क्यों चढ़ाते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे चढ़ाने के पीछे? जब वो खाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्यों चढ़ाएंगे? लेकिन चढ़ाने के पीछे मेन मकसद क्या है? एक लाइन लिखा हुआ है, त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पण। मेरे समझे होंगे? त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पण। कहने का मतलब है कि हे ईश्वर, मैं इसलिए आपको इसलिए चढ़ा रहा हूं कि आप ही के द्वारा मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं,
ताकि मैं इसको अर्जित करके आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, खाने के लिए नहीं। अब चढ़ाएंगे 1 केजी लड्डू ना, फिर तौलेंगे तो 1 ही किलो, वो 1 ग्राम भी नहीं खाएगी। लेकिन चढ़ाने के लिए प्रथा है, एक विश्वास है कि हे ईश्वर, हमने इसलिए अर्पित किया आपको कि आपके द्वारा मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए मैंने आपकी कृपा से इसको अर्पित किया और मैं चढ़ा रहा हूँ, आप ये स्वीकार कीजिए। वो खाते नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है हित्वा देवं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। फिर देखिए कर्म। कर्म आदमी को अच्छा करना चाहिए, कर्म करते जाइए। महाभारत में भी लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म करने पर आपका अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु, फल क्या? हम लोग यहाँ एग्जाम लेते हैं हम लोग, तो वो क्या है कि हम लोग को जब क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं और लिखते हैं, तो हम लोग का काम है उनको देना, और वो जैसा मार्क्स लाते हैं, अंक प्राप्त करते हैं। तो कर्म की चिंता नहीं करना है, आपको जो दिया गया है तो वो काम कीजिए। इसलिए बोला गया है कि कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण अर्जुन को क्या बोले कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो। उसका सारथी थे ना, वो बोले कि अच्छा अपना तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये विवश हो गए थे, कौरव और पांडव जब युद्ध हुआ तो ये विवश हो गए कि मैं किसको मारूं, सब तो अपने ही लोग हैं, सगे संबंधी है। लेकिन कृष्ण बोले कि नहीं, एक कर्म करना है, ये मृत्यु भुवन है, मरने से नहीं डरना है किसी। और क्या बोले, मृत्यु ही जीवन की शुरुआत है। हम लोग डरते हैं ना मरने से, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु के समान कोई सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है। हम लोग आदमी मर जाएगा, लेकिन आत्मा दूसरे जीव में जाकर के प्रवेश कर जाता है। ऐसा है, ऐसा सबों का विचार है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं सब जगह कि आत्मा जो है अजर अमर है, वह कभी मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्या तो न सुशक्ति मानुता। श्लोक लिखा हुआ है कि आत्मा जो है अजर अमर है, मृत्यु ही जीवन की शुरुआत है। आप मरेंगे तब नया जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं कि डरना है मौत से। चलिए हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट श्लोक है, ये शरीर की रचना 5 तत्वों से बना है। ये जो मानव शरीर है, जो ईश्वर ने हमें बनाया है, यह 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जब आदमी लोग मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो अपने अपने सोसाइटी में अपने अपने अनुसार वो लोग अपना दाह संस्कार करते हैं। सभी का अलग अलग है नियम। हिंदू कल्चर में क्या है, संस्कृति में क्या है, वो मर जाता है उसको लोग जला देते हैं। तो जलने के बाद वो शरीर जो है 5 जगह चला जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीर। समीर मतलब वायु, हवा। वो जलने के बाद वो कुछ हवा में चला गया, क्षिति कुछ पृथ्वी पर आ गया, कुछ पानी में चला गया। क्षिति जल पावक, वो तो आग में ही जल गया। क्षिति जल पावक गगन, और कुछ उड़ करके आसमान में चला गया। तो ये क्या है कि ये शरीर मरने के बाद, जलाने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसीलिए ये श्लोक की रचना किया गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। तो क्या है कि इस सब्जेक्ट से हम लोग यही सीखते हैं ना कि कुछ आध्यात्मिक बातों को सिखाया गया है। आप पढ़ते रहिए, और भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन संस्कृत आज उपेक्षित हो गया है। 1995 से पहले इसको कंपलसरी में रखा गया था। हमारे पीरियड में जिस समय हम बोर्ड लिखे, आप मैथ में फेल हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन हिंदी और संस्कृत कंपलसरी था हमारे पीरियड में। आप मैथ में फेल हो जाइए, फिर भी मैट्रिक पास।
तो क्या है कि ये गवर्नमेंट का तो पॉलिसी है, ये सिस्टम है कि कभी कभी इसको, लेकिन आज इसको उपेक्षित कर दिया है सब्जेक्ट को, लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। सभी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कौन पढ़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सारा चीज छिपा हुआ है, सारा अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, सारा चीज इसमें ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये है श्लोक भाग से। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक है, आप सबसे पहले सोकर उठते हैं, सोकर उठते हैं, करना क्या है, आप करें या नहीं करें, मेरा जो काम है करने का मतलब है कि जैसे ये नींद खुलती है आप लोगों को, सबसे पहले हाथ को देखिए, ऐसे करके सबसे पहले हाथ को देखिए। क्यों? आप जब हाथ को देखेंगे, हथेली को देखेंगे, आपकी दिनचर्या सही सलामत रहेगी, आप दिन भर ठीक रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिना कमाए पेट भर जाएगा, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नियम है। और वो सुनो क्या लिखा हुआ है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, परिभाषित शब्द है हाथ का, कर हंस। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले दो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। प्रभाते कर दर्शन यानी प्रभात में उठ के, सुबह में उठ के कम से कम हाथ को देखिए, अपना तरहसी को देखिए। तो ये है, ये संस्कृत है, इस भाषा में जो बतलाया गया है वो महत्वपूर्ण है। आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन ये चीज, ये सब बात है, इसको अपने जीवन में रखना है, ढालना है। फिर देखिए एक श्लोक है, अति। अति मतलब क्या होता है? बहुत, अधिक। अति से क्या श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति का हमेशा वर्जित बताया है कि कोई भी चीज में अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे सोने में, चाहे खाने में। आपको 250 ग्राम खाना है, आप 1 kg खा लीजिएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जितना खाना है उसका लिमिटेशन है, आप उतना ही खाना है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल दिया है श्लोक से कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। वो क्या श्लोक है, पूरा श्लोक देखिए यहाँ पर, कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिबद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। श्लोक का मीनिंग क्या है कि सीता बहुत सुंदर थी, इसीलिए रावण मोहित हो गया उसको और उसको अपहरण हो गया। अधिक सुंदर थी, अधिक रूपवती थी, तब न चोरी किया रावण, उसका मोहित हो गया। अगर अधिक नहीं सुंदर रहती तो शायद उसका चोरी नहीं होता। इसलिए अधिक रूपवान भी नहीं होना चाहिए, अधिक रूपवती भी नहीं होना चाहिए। श्लोक, अकॉर्डिंग टू श्लोक, मैं नहीं बोल रहा, ये श्लोक बोल रहा है भाई। यहाँ पर देखिए कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। अति गर्वेण, रावण को बहुत घमंड था, इसीलिए उसका चूर हो गया। अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिबद्धो, राजा बलि को भी लोग बांध दिया गया था। वो दान दिए थे ना, इसीलिए उनको बांध दिया गया था। उसके पीछे भी कुछ कारण है, इसलिए बोला है कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिबद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। इसलिए भाई अति का बहिष्कार कीजिए, अधिक नहीं रखना है कोई भी चीज को, खाने में, सोने में, ऐसा कुछ नहीं। तो यह है अति का, अति किसी चीज में अधिकता नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक अच्छे बच्चों में क्या गुण और संस्कार होना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए। अपने बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी है। उनमें श्लोक के माध्यम से बताया कि एक जो अच्छा स्टूडेंट रहेगा, जो छात्र रहेगा, उसमें 5 गुण को बताया। श्लोक के माध्यम से क्या है, काको चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, विद्यार्थी पंच, यानी एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, अच्छे छात्र को ये 5 गुण का होना जरूरी है। कैसे? काको चेष्टा, काका मतलब कौवा, उसे पढ़ने में कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए।
मन लगाना चाहिए। जैसे कौवा को देखेंगे आप, कितना वो ध्यान लगाता है कोई भी चीज को पाने के लिए। हमारे छात्रों को भी वैसे ही ध्यान लगाना है। काको चेष्टा, कौवे की तरह। नेक्स्ट है काको चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह। वह मछली पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है और उस पर ध्यान लगाएगा, तब वो चोट मारता है उस पर। काको चेष्टा बको ध्यान। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना है। ऐसा नहीं स्वान निद्रा। अब कुत्ते को ऐसे करेंगे तो जग जाएगा, उसे आवाज देने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे पैर की आवाज से जग जाएगा। तो थोड़ी सोता है, वो जगा रहता है। काको चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहार करो, ऐसा नहीं कि पा गए और पूरा एकदम नटी तक पूरा यहाँ पर, ऐसा नहीं। अल्पाहारी, आप कम भोजन करेंगे, पढ़ने में ध्यान आएगा, नींद नहीं लगेगी, आलस नहीं लगेगा। तो क्या बोला कि अल्पाहारी और गृह त्याग, गृह का भी त्याग करना होगा। यहाँ हमारे हॉस्टलर बच्चे हैं, वो घर परिवार छोड़ कर के आए हैं। क्यों? नॉलेज प्राप्त करने की। माँ बाप दूर में है, फैमिली से दूर है, तो एक क्या है, एक गुण को बतलाया कि एक अच्छे विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए। काको चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यह है श्लोक के माध्यम से बताया कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए उनमें एक गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर श्लोक है कि पैसे की क्या महत्ता है आज के युग में। ये कौन सा युग है? अर्थ युग है। अर्थ मतलब धन, पैसा ही सब कुछ है। कैसे? श्लोक के माध्यम से बताया कि अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महतान धनम। मानो ही महतान धनम। नहीं समझे होंगे? अधम बताया लो ग्रेड का आदमी, निम्न स्तर का लोग, जो केवल पैसा चाहते हैं कि पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है। कौन सोचते हैं? निम्न वर्ग के लोग, केवल पैसा चाहिए। अधमा धनम इच्छन्ति। और मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते हैं? धन और मान दोनों। उन्हें पैसा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति। उत्तम व्यक्ति कौन? श्रेष्ठ, जो सुपीरियर व्यक्ति हैं, वे क्या चाहते हैं कि हमें केवल मान चाहिए, केवल हमें आदर सत्कार रिस्पेक्ट चाहिए, हमें पैसा और उसे कोई जरूरत नहीं है। उत्तमा मानम इच्छन्ति। क्यों? क्योंकि मानो ही महतान, वही सबसे बड़ा धन है। हमें आदर सत्कार मिलते रहे, सम्मान मिलते रहे, वही सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से श्लोक के माध्यम से मैं बतला रहा हूं कि पैसे की क्या महत्ता है। यदि पैसा नहीं है तो लोग बेचैन हो जाएगा। उसका भी एक श्लोक है, उसका भी एक श्लोक है कि टका ही कर टका ही धर, टका ही सर्पदम, यश नास्ति स टका स टक टका है। क्या है? श्लोक है टका, हर एक कंट्री में अलग अलग नाम है, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं पैसा, सभी देश का नाम है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि टका ही कर्म, टका ही कर्म है, टका ही धर्म, टका ही पैसा ही धर्म है, टका ही सर्वधर्म, और पैसा ही सब कुछ है। यश नास्ति स टका, जिसके पास पैसा नहीं है वह देखते रहता है सर टक टका है। तो क्या है ना कि श्लोक के माध्यम से पैसे की महत्ता को बताया है कि पैसा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से श्लोक के माध्यम से हम बताते हैं। देखिए नेक्स्ट है टीचर के गुण भी बताइए सर, स्टूडेंट्स का तो बताए। हाँ, शिक्षक का गुण तो यही है कि हमें बच्चों के प्रति प्रेम रखना है, उन्हें सम्मान देना है और सम्मान पाना भी है।
हम सम्मान देंगे तभी हमको वो भी आदर देंगे। वो तो पहले ही बताया है, वो तो पहले बताया है हम श्लोक के माध्यम से कि जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा। एक स्टोरी बता रहा हूँ छोटा सा। जैसे को तैसा, आप कोई जैसे हमसे व्यवहार करता है हमें भी वैसा ही व्यवहार करना है। टिट फॉर टैट, जान रहे हैं फ्रेज है ना, टिट फॉर टैट। ये क्या है कि जैसे को तैसा। एक बार क्या हुआ, इस समाज में ऐसी घटना घटती है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? उसका एज अधिक था, वह उतना रूपवती नहीं थी, वह कुरूप थी। कुरूप मतलब उसका चेहरा ठीक नहीं था, अधिक एज हो गया था। तो पहले प्राचीन काल में क्या होता था ना कि माँ बाप देखने नहीं जाते थे। माँ बाप लड़की के लिए लड़का खोजने नहीं जाते थे। वे किसको भेजते थे? ब्राह्मण को भेजते थे कि आप जाइए और इसके लिए वर की खोज कीजिए। वह ब्राह्मण जो थे बहुत होशियार थे। वो ब्राह्मण को बुलाया गया घर में, लड़की के घर में, और बोला गया कि इस बच्ची के लिए अच्छा वर खोजना है। लेकिन उस लड़की की एज बहुत अधिक हो गया था, अधिक एज हो गया था। तो वह ब्राह्मण सोचा कि हम भी तो ऐसा ही खोजेंगे, तो समाज में हमारी बदनामी होगी। उनको बुलाया गया, उसके बाद भेजा गया। उसके बाद वो बहुत दिन खोजे तो इन्हीं के अनुरूप, इन्हीं के योग्य मिला, इन्हीं के योग्य लड़का मिला। लेकिन जब वो खोज करके आए और इन्हें बताए, लेकिन वो श्लोक के माध्यम से बताए, ऐसा ही डायरेक्ट नहीं बोल दिए कि हाँ इस तरह से। वो एक श्लोक बनाए थे। वो श्लोक क्या था? श्लोक का भाव देखिए, वर विषम विषे विषा, वर विषम विषे विषा, वर के एके नयन जगदीशा। वर के घर में चांद सूरज उजियाला, वर के घर के कौन हवाला। पूरे ताली मारने लगे कि वाह क्या लड़का है, क्या वर है। लेकिन उसके पीछे उल्टा था, वहां वैसा कुछ नहीं था। वो तो ब्राह्मण जानते थे कि हाँ लड़की ऐसी है, इसके लिए कैसे खोजना है उन्हें पता था, मालूम था। तो ये लोग बोले कि बताइए, हम लोग नहीं समझे। पंडित को रिक्वेस्ट किए कि बताइए, हम लोग नहीं समझे। वो बोले कि लड़का वर विषम विषे विषा, उसका एज 60 साल हो रहा है, 20, 40, 20, 60, क्योंकि इसका भी 40 हो रहा था। वर विषम विषे विषा, वर के एके नयन जगदीशा। वह एक का काना था। वर के एके नयन जगदीशा, वर के घर में चांद सूरज उजियाला। वो छप्पर फटा हुआ था, चांद और सूरज की रोशनी घुस रही थी। अब वर के कौन हवा, उसके घर में कोई नहीं थे। तो कहने का मतलब क्या है? इससे ही शिक्षा मिलती है कि जैसे कोई तैसा। आपके साथ जो व्यवहार करता है आपको भी वैसा ही करना है। अगर वो अच्छा खोज देता तो फिर कैसे होता है? तो ये क्या है कि ये सीख मिलती है कि जैसे को तैसा, इस तरह से है। थैंक यू। Anybody wants to say in Sanskrit? Ask some questions in Sanskrit. I think the parents are bit Sanskrit. What question I will ask you? I will give one slok. श्लोक They wanna write on this side. हमको पूछ रहे हैं श्लोक। No, you want to go to आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तृतीय गति वितस्य भवति, यो न ददाते न भुडंगते तस्य तृतीय गतिर्भवते। इस श्लोक का आप वृतांत बता दीजिए। इस श्लोक का मीनिंग हुआ कि धन की 3 गतियां होती है।
धन आपके पास है तो धन की 3 गतियां होती है। आप यदि उपभोग नहीं कर रहे हैं, पहला नंबर तो आपको उपभोग करना है। अगर उपभोग नहीं कर रहे हैं तो किसी को दे दीजिए, कोई जो चाहता है उसको दे दीजिए, निर्धन व्यक्ति को, भिक्षुक को आप दान कर दीजिए, और नहीं तो उसकी तीसरी गति होगी, अर्थात वो नाश हो जाएगा। आप उसको उपभोग करें या किसी को दे दे, आप यदि नहीं देते हैं तो उसकी तीसरी गति हो जाएगी, अर्थात वो नाश हो जाएगा। सर मुझे संस्कृत में जो है एक जानकारी लेना है। चलिए अभी तक मुझे इसके बारे में तक मिला नहीं, रियलिटी मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए कि जैसे जो हम लोग लकार पढ़ते हैं, ठीक, जो 5 लकार आपने बताया, लोट लकार, लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, विधि। एक्चुअली जैसे हम लोग इंग्लिश में जो टेंसेस हैं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस है ना, तो जैसे संस्कृत में जैसे हम लोग कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वह जा रहा है, ठीक है, वह जाता है, ठीक है, एक इंडिफिनेंट का है, कंटिन्यूअस का। अगर संस्कृत में अगर हम उसको लिखें, ठीक है, या ट्रांसलेट करें कि वह जा रहा है, ठीक है, या वह जाता है, ठीक है, या वह विद्यालय जाता है, या वह विद्यालय जा रही है, तो इसको जो हम सेंटेंस में क्या अलग अलग तरीका होता है, या फिर सेम ही सेंटेंस दोनों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, यानी दोनों के लिए हम लोग लट लकार ही यूज़ करेंगे, या फिर इसका और कोई प्रोसेस है? और एक विधिलिंग का भी है जिसमें हम लोग यूज करते हैं, पठेत पठ्यताम पठेयु, पठे पठिताम पठे, पठेयम पठे पठेम। तो इसका यूज थोड़ा सा विथ मतलब सेंटेंस के साथ थोड़ा सा बता देते तो कृपया। आप बोल रहे हैं कि जा रहा है और जाता है। यस, दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस नहीं, दोनों का एक ही होगा। अच्छा, तो मैंने अभी तक पाया नहीं, इसलिए मैंने देखा। हाँ, उसका है ही नहीं। अच्छा है अब इंग्लिश में कुछ दूसरा है जी, आप भर जोड़ा जोड़ते हैं, भर जोड़ा एनजी जोड़ते हैं आप। जी इसमें वैसा कुछ नहीं है। जाता है तो उसका गच्छति ही लिखेंगे, जी और जा रहा है फिर भी आप गच्छति ही लिखेंगे। जी। इसमें कोई क्रिया और जो आप लिखते हैं भर जोड़ा आईएनजी, ये ऐसा नहीं करना है। जाता है मतलब गच्छति, पढ़ता है मतलब पठती। ऐसा लोट में आज्ञा देने का प्रयोग होता है। हाँ, लोट लकार आज्ञार्थक शब्द, और किसी को आदेश देना, जी जी जैसे त्वम गच्छ, त्वम पठ, त्वम अत्रा गच्छ, ये सब क्या है ना, उसका सेंटेंस है। किसी को आदेश दे, आज्ञार्थक शब्द, लोट लकार मीन्स आज्ञार्थक शब्द, किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना। और लास्ट वाला जो था विधिलिंग का, विधिलिंग लकार, जैसे आप इंग्लिश में शुड का प्रयोग करते हैं ना, शुड का चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, तो इसमें चाहिए का अर्थ होता है विधिलिंग लकार। अच्छा, जैसे स विद्यालयम गच्छेत्, ते विद्यालयम गच्छेत्, लाइक दिस सेंटेंस। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है ना, तो संस्कृत में जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वहाँ 2 होता है, यहाँ 3 का है। ये व्याकरण में इस तरह से बना हुआ है। हमारे पहले भी लोग बनाए हैं, हम लोग तो उसको केवल पढ़ा रहे हैं ना, लोग पढ़ा रहे हैं। हम तो किसी महात्मा कोई व्याकरणाचार्य तो नहीं है। ये धरती में ऐसे ऐसे लोग आए ना और चले भी गए। तो यहाँ पर हमारे पहले कितना लोग गए, हाँ, जो बनाने वाले नहीं है दुनिया, वो भी चले गए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहाँ किसी को रहना नहीं है, आपका चालान कट जाएगा। ये कोई स्वर्ग चालान तो कटेगा। ओके सर, यहाँ कोई स्वर्ग नरक नहीं है। लोग बोलता है ना कि स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक यही जगह माही, कर्महीन नर जानत ना। स्वर्ग आप अच्छे काम कीजिए, दैट इज स्वर्ग। आप अच्छा काम कीजिए, आपके लिए वही स्वर्ग है। नहीं, ठीक है सर, मतलब कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा जिसके वजह से संस्कृत में जो 3 टुकड़ा था उसको इधर 2 ही टुकड़ा किया गया। वो तो लकार में भी किया, 5 किया। अच्छा, वो तो काल में भी कर दिया, यहाँ 3 था, वहाँ 5 कर दिया। हाँ, तो क्या इसके पीछे लॉजिक है कि इसको कहीं बदला गया है, घटा गया है? I want to give the answer. Actually, संस्कृत में ना सर most of the vocabulary exactly अरब से भी ज्यादा है। हाँ,
तो ऑब्वियसली कैसे वोकैबुलरी इतना गेन किया, जो वोकैबुलरी इतना गेन किया वो कैसे किया, क्योंकि इसमें सब चीज जानते हैं। Yes, I want to say that most of the vocabulary are in Sanskrit only, sir. It's approx 108 Arab and 50 lakh approx. So that much gain means how much? So everything is increased, okay, in Sanskrit. So that the vocabulary gain. तो वही चीज बता रहे हैं, क्योंकि संस्कृत जो है जननी है सर, संस्कृत इज द जननी। to know why it is like that. जननी जो है तो रहेगा बता। अच्छा, मम्मी संस्कृत इतना किया ये सब व्याकरण से आधारित है, व्याकरण में इसका विस्तृत है ना, इस तरह से बनाया गया है, 5 लकार किया है, यहाँ पर 3 वचन किए हैं, 3 पुरुष किया गया है, ये सब बात। और नो आंसर आज का यह सेमिनार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ दिया गया, और इस सुंदर प्रस्तुति के लिए चलिए हम लोग एक बार अरुण सर को फिर से ताली से जिन्होंने इस सेमिनार में चार चांद लगा दिए है ना। इसी तरह से आगे करते रहें, और अगला जिसका भी हो हम लोग उसका भी इंतजार करते रहेंगे, ताकि इसी तरह से हमें हंसाते खिलाते हमें पढ़ाते रहें, है ना। धन्यवाद।